आके रहेगा। आप चाहो या ना चाहो ये वक्त तो गुजर के रहेगा। अगर गुजरते वक्त के साथ आपने अपने बुरे आदतों को छोड़ दिया और आने वाले साल के साथ अच्छी आदतों को अपना लिया तो जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। मैं आगे बताऊंगा कुछ चीजें जिनको अगर आपने कर लिया तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद के ऊपर फक्र होगा। कई चीजों को अलग अलग तरीकों से सोचने के बाद मैंने 6 ऐसे पॉइंट सिलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। वो सारे लोग जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं ये 6 पॉइंट को अगर समझ गए तो लाइफ के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं वो सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट, डेवलप न्यू स्किल्स। कोई भी इंसान सब कुछ सीख कर पैदा नहीं होता है, यही आकर सीखता है। आज के इस टाइम में क्या सीखना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, इसी में तो दिमाग लगाना है। देखो जैसे जैसे जमाना बदल रहा है कई सारे नए नए चीजें हमारे सामने आ रही है। स्कूल का एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास अलग अलग चीजों का नॉलेज भी होना चाहिए। तो आने वाले नए साल में आप कोशिश करो खुद के अंदर न्यू स्किल्स डेवलप करने की, जिससे आपकी वैल्यू और बढ़ जाए। शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या सीखे क्या नहीं। आपको आसानी हो इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो इस पर जरूर ध्यान देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, कंप्यूटर स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ब्लॉकचेन, इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जिन्हें अगर आप सीखते हो तो आपके ये स्किल्स कभी बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके डिमांड बहुत है और आगे और भी बढ़ेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने उन्हीं के नाम लिए हैं जो डिजिटल जमाने में जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये दुनिया दिन ब दिन डिजिटल में चेंज होते जा रही है। तो फ्यूचर का सोच के अभी सीखोगे तभी ना फ्यूचर में काम आएगी। आई होप आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आपको क्या सीखना चाहिए। सेकेंड, क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये आपको भी पता है और मुझे भी कि पैसे बिना जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। देखो जिंदगी एक दिन के लिए नहीं मिली है, हमें इसे जीना है, अपने जरूरतों ख्वाहिशों को पूरे करने हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये पैसों के बिना संभव हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसे की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो पूरे साल भर आपके माइंड में ये लाइन घूमते रहनी चाहिए कि मुझे एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। अगर ढूंढोगे, कोशिश करोगे तो आपको कई तरीके मिल जाएंगे पैसे कमाने के लिए, वरना हाथ धरे बैठे रहोगे तो 1 रुपया कमाना भी मुश्किल लगेगा आपको। हमारे पास खर्च करने के लिए 2 हाथ है, लेकिन अगर कमाने का सिर्फ एक सोर्स हो ना तो वो पैसा बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कमाने के जरिए को बढ़ाओ, ताकि खर्च करते वक्त दूसरों की तरह आपके माथे पर पसीने ना छूटे। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है उनके प्रॉब्लम का असली वजह कहीं ना कहीं पैसा ही होता है। पैसों के कारण भाई भाई में लड़ाई, यहाँ तक कि अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए अगर आप एक अच्छे इंसान हो और आपके पास 10 जरिया है कमाने का, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी 2, 5, 10 रुपए के लिए लड़ाई करोगे। अभी से दिमाग में बैठा लो ये बात कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर टिके नहीं रहना है। थर्ड, इंप्रूव योरसेल्फ। हम सब ने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं स्कूल में, कॉलेज में, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना जानते हैं, क्या क्या हमें नहीं आता है, कहाँ कहाँ हमें सुधार करनी चाहिए। फिर हम और अच्छे से पढ़ाई करते हैं और हमें पहले से बेहतर मार्क्स मिलते हैं। ठीक इसी तरह हमें खुद को भी जांचना चाहिए, परखना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और कमियों को दूर करना चाहिए। लोगों से जब भी आप मिलो तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, ऐसा हो कि आपसे मिलने वाला हर एक शख्स आपकी तारीफ किए बगैर रह ना पाए। कल तक आप क्या थे ये मत सोचो, इस नए साल के साथ खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दो। खुद को इम्प्रूव करने से मेरा मतलब है अपने बिहेवियर, लैंग्वेज, इन सब में सुधार करना। आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। चाहे आप अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कहीं काम कर रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जिनका बिहेवियर, तौर तरीके आपको सही भी लगते होंगे और नहीं भी। उनसे सीखो और खुद को नोटिस करो कि आपके अंदर ऐसा कुछ तो नहीं है, और अगर है तो सुधार करो। बुरे आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाकर हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। फोर्थ, टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई मुझसे पूछे कि इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, तो मैं बोलूंगा समय, क्योंकि समय के इन्वेस्ट से जो रिटर्न हमें मिलता है उतना ज्यादा रिटर्न हमें और किसी चीज में नहीं मिलता। हर किसी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं और आपको इसी का यूज करना है।
मैं जब भी किसी को सजेस्ट करता हूं कुछ करने के लिए तो वो कहते हैं उनके पास समय ही नहीं है। मतलब कि दिन भर के सारे फालतू काम करने के बाद इंसान कहता है कि उसके पास समय ही नहीं है। हमें यही चीज तो सीखना है, प्लानिंग करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारा एक भी सेकंड बर्बाद ना जाए। देखो, आपको दिन के 24 घंटे से ज्यादा समय तो मिलने वाला है नहीं, तो आपको जो भी करना है इसी 24 घंटे का यूज करके करना है। अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट को इतना परफेक्ट कर ले कि हमारा कोई भी पल यूं ही बेकार ना जाए, हम अपने हर पल को यूज कर पाए, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस छोटे से बदलाव से ना सिर्फ आपका एक सेकंड बेहतर होता है, बल्कि पूरा दिन, हफ्ता, साल, आपकी पूरी जिंदगी बेहतर बन जाती है। खर्च करने के लिए आपके पास समय ही तो है। अगर सही समय के इंतजार में रहोगे तो खुद खर्च हो जाओगे। अगर आप नहीं जानते हो कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो मैं एक लाइन में बता रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है खुद को एक शेड्यूल में बांधना कि कब क्या करना है। और जिसे भी इसका नॉलेज नहीं है वो चाहे लाख सपने देख ले, पूरे एक भी नहीं कर पाएगा। इसलिए खुद को डिसिप्लिन में रखो। सिर्फ एक दिन 4 बजे उठने से कुछ नहीं होगा अगर आप बाकी दिन 10 बजे तक सोते हो तो। और एक गलती जो हर इंसान करता है, गूगल पर सर्च करता है कि किस टाइम कौन सा काम करना चाहिए, कितना घंटा सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। देखो, जिंदगी में कोई भी रूटीन खुद बनाना, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो, कोई और नहीं। वरना जोश में आकर आप दूसरों के रूटीन को कॉपी तो कर लोगे, लेकिन फॉलो नहीं कर पाओगे। फिफ्थ, फोकस ऑन योर हेल्थ। जिंदगी में सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य होता है। हम सब में से अधिकतर लोग दुनिया के भाग दौड़ में इतना खो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारा एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने आप का ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हो तो, लेकिन वो लोग जो अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, प्लीज आप भूलना मत कि स्वास्थ्य शरीर का होना भी अपने आप में कामयाबी है। अगर आप ये ठान लो कि इस नए साल के साथ हर दिन आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखोगे, खान पान पर ध्यान रखोगे, सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर उठना, मेडिटेशन करना, हर उस चीज पर ध्यान रखोगे जो एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है, यकीन मानो अपने आदतों पर ये छोटी सुधार करके आप आने वाले कई सालों तक अंदर से बिल्कुल फिट और स्ट्रांग रह पाओगे। वरना आप तो देखते ही हो, 50 की उम्र तक होते होते लोग 50 तरह के बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हर सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करना। स्वास्थ्य शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम नहीं करना चाहता। मेरी बात सभी तक तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप जो अभी मेरे बातों को सुन रहे हो, प्लीज अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान देना। लास्ट पॉइंट, चीजों को सिर्फ अपने दिमाग में ही मत रखो, उसे करो भी। मैं चाहता हूं कि आप अपने इस साल को बेस्ट बनाओ, और बेस्ट कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो सब अधूरा है अगर आप एक चीज पर ध्यान नहीं देते हो तो। मुझे पता है आपने आज से भी पहले बहुत कुछ करने का सोचा होगा, लेकिन किए कुछ भी नहीं। मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आप अपने इस आदत को ठीक नहीं करते हो ना, कौन सा आदत, यही कि सोचने का तो बहुत अच्छा सोच लिया लेकिन किए कुछ भी नहीं। अगर आपके अंदर यह आदत है तो ये आपको कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। हमें कुछ भी सिर्फ सोचने से नहीं मिलता, जो सोचे हो उसको करने से मिलता है। तो ये थे 6 पॉइंट जिनके मदद से आप अपने जिंदगी का नया सफर शुरू कर सकते हो। सारे पॉइंट्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। डेवलप न्यू स्किल्स, कोशिश करो नए नए चीजें सीखने की। क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, अपने इनकम के जरिए को बढ़ाओ। इंप्रूव योरसेल्फ, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि खुद को बेहतर बनाना कितना जरूरी है, इसलिए इस बात को माइंड में जरूर रखना। टाइम मैनेजमेंट, आप अपने एक एक पल को यूज कर पाओ, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फोकस ऑन योर हेल्थ, जीवन में स्वास्थ्य से बड़ा धन और कुछ नहीं, इसे आप कभी मत भूलना। एंड आखिरी, जो सोचा हो उसे अपने जीवन में अप्लाई भी करो। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप अपना बेस्ट लगा दोगे इस साल को बेस्ट बनाने में। अब तक तो शायद कुछ लोगों ने यह वीडियो क्विट भी कर दिया होगा। खैर कोई बात नहीं, मेरे तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।